स्टूडेंट्स इस वीडियो च आप एक टॉपिक क्लीयर कर लगे हाँ कि जिहड़ी प्लेन मिरर दे विच इमेज बनती आ उहदे की गुण की करैक्टर्स आ। सब तो पहला की है इमेज हैज़ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं शीशे के मूहरे खड़ा जिन्ना मेरा साइज आ उन्ने साइज की ही उहदे च इमेज बनती आ, छोटी वड्डी नहीं बनती। क्लीयर। दूसरा इमेज फॉर्म्ड इज इक्विडिस्टेंट टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिन्ना शीशे तो दूर आ उहदी इमेज भी शीशे के अंदर उन्नी ही दूरी ते बनती है। जे मैं 2 कदम अगे जाऊँगा तो इमेज भी अगे 2 कदम आ जाती है, जे 2 कदम मैं पिछे जाऊँगा तो इमेज भी 2 कदम पिछे चली जाती है, यानी कि एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जिन्नी दूरी के उत्ते ऑब्जेक्ट खड़ा उन्नी ही दूरी के उत्ते वो इमेज बनती है। तीसरा लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मीनस जे मैं सज्जा हाथ खड़ा करदा इमेज दे विच शीशे दे विच मेरा खब्बा हाथ खड़ा दिखता है, जे मैं खब्बा हाथ खड़ा करदा इमेज दे विच सज्जा हाथ खड़ा दिखता है। इहदा लिटरली इन्वर्टेड पंजाबी च कहा जाता है आडेदार उल्टा। चौथा इमेज इज इरैक्ट। इरैक्ट का मतलब सीधा, कहते इरैक्ट खड़ा हो जा, इरैक्ट हो गया। इट मीनस जे मैं खड़ा हाँ तो मैं फोटो जी बनती पई आ इमेज बनती पई आ वो भी मेरी स्ट्रेट ही आनी है, जे मैं लंबा पिया होया तो इमेज भी लंबी पई बनती है। इट मीनस इरैक्ट जिद्दां दी पोजीशन दे विच ऑब्जेक्ट हैगा उस पोजीशन दे विच ही इमेज बनती है, उन्होंने कहते हैं सीधी। फाइनल इमेज इज वर्चुअल। सब नालों औखा ये कॉन्सैप्ट समझना होंदा वर्चुअल की होंदा है। वर्चुअल मीनस झूठा। दूजा एंटोनिम की होंदा है रियल। आप कहना वर्चुअल क्लासेस लग रही हैं अपनी अजकल, झूठियां क्लासा लग रही ने, बच्चा प्रेजेंट नहीं है। रियल तो वर्चुअल। क्लीयर। हुण इहदे विच किस तरह समझाऊंगा रियल। हुण आपां रियल का मतलब ये होंदा है कि जे इमेज जिहड़ी बनती पई आ शीशे दे विच उहनूं आपां किसी पर्दे ते उतार सकते होइए, जे तां इमेज पर्दे ते उतर सकती है उहनूं की कहते हैं रियल इमेज। जे इमेज जिहड़ी है पर्दे ते उतारी नहीं जा सकती उहनूं की कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 करैक्टर्स आ, ये टॉपिक आ जाता होंदा है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के की गुण होंगे हैं। ये 5 गुण होंगे बेटा जिहड़े आपां अज टॉपिक ते कराते हैं। स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो 1 वीडियो 2 तुहानूं ये समझाया सीगा सफेरिकल मिरर किस तरह के होंगे हैं। एक सफीयर की होंदा है सॉलिड पॉलिश्ड सरफेस। फिर मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा कि जिन्हों कट दईए तो कट्टन तो बाद आ 2 पीसिस बन गए। हुण जे आ वाला पॉलिश सरफेस है तो दूसरा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, जे आ रिफ्लैक्टिंग सरफेस है तो पॉलिश सरफेस है। ये आप वीडियो 1 तो वीडियो 2 सारा समझा चुके हैं। हुण मैं तुहानूं समझाउणा चाहता सीगा कि इहनूं पेपर के उत्ते ड्रॉ किदां करीदा। जो सब तो पहला हुण सफेरिकल मिरर समझाने का की तरीका सी, आपां ये सफीयर सी, सफीयर नूं एक सर्कल का रूप दिखता पाया, लेट इट बी दिस इज अ सर्कल, यानी सफीयर में एक सर्कल किया जा सकता वा। हुण मिरर की सी दैट इज अ सफीयर कट दिता दैट इज दिस वन, यानी कि आ भी मिरर हो गया, दूजा ये भी मिरर दी शेप। आपां ये क्या सी मिरर के 2 हिस्से होंगे हैं, एक रिफ्लैक्टिंग सरफेस एक पॉलिश सरफेस जो बैक साइड से पॉलिश होंगे। वीडियो 1 वीडियो 2 मैं सब कुछ क्लीयर कर चुका है। हुण कॉमन जी गल जे बाहरला सरफेस पॉलिश्ड फिर आ गया इंटरनल सरफेस पॉलिश्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, टॉपिक 2 एक क्लियर करना 2 क्लियर करना। तीसरा ये अपना आंदा पाया दैट इज सर्कल। इसे मिरर तो आप 2
इसे तुहानूं दस दित्ते मिरर बनते किस तरह ने। हुण सब तो पहला एक टॉपिक ये क्लीयर करना बनता कि दैट इज ए सफीयर। सफीयर का सेंटर पॉइंट जिहड़ा सीगा इहनूं की कहते हैं, सेंटर ऑफ करवेचर। सेंटर ऑफ करवेचर। फिर तीसरा होर की सीगा, दैट वाज द रेडियस। दैट वाज द रेडियस। दूसरा पॉइंट की आ गया, रेडियस ऑफ करवेचर। हुण सेंटर ऑफ करवेचर की है, कहना जी वो सफीयर का सेंटर पॉइंट जिहदे तो मिरर बनिया वा, यानी कि वो सफीयर का सेंटर पॉइंट जिथों मिरर बनिया वा उन्होंने कहते हैं सेंटर ऑफ करवेचर। हुण रेडियस ऑफ करवेचर कहता रेडियस ऑफ द सफीयर, एक गोले का रेडियस जिहदे तो एक दर्पण या मिरर बनिया वा। डेफिनेशंस बोलते हैं, सब लोग पहले एक डेफिनेशन होती है, डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड। क्लियर है? हुण पंजाबी दे विच डेफिनेशन की होगी, वक्रता केंद्र। कहंदा जी ये उस गोले का मध्य बिंदु आ जिहदा दर्पण हिस्सा वा या जिहदे तो दर्पण बनाया गया वा। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता अर्ध व्यास, वो कहंदा जी वो गोले का अर्ध व्यास आ जिहदा दर्पण हिस्सा वा। क्लीयर स्टूडेंट्स? मेरे अपने आइडिया के नाल मैं एक कॉन्सैप्ट को क्लीयर किया। हुण अगला चलदे हां। हुण अगला पॉइंट आंदा, दैट इज अ मिरर, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज अगेन अ मिरर, दैट इज द mirror, that is the center of curvature, that is the mirror, that is the center of curvature। हुण मिरर अपने को दो तरह के बन सकते हैं, जे इनू पॉलिश कर दईए रिफ्लैक्टिंग सरफेस अंदर, जे अंदरों पॉलिश कर दईए रिफ्लैक्टिंग सरफेस बाहर। हुण डेफिनेशंस बनदियां ने, कहते जी जे पॉलिश्ड सरफेस, दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस, अंदर कड़ा आ गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ਇਹਦਾ हम अंदर की आ गया पॉलिश्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हुण इहदी डेफिनेशन बनती दो जिहड़े मिरर बनते हैं। कहना जी वो मिरर जिहदा पॉलिश्ड सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूर आ, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉलिश्ड सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर and reflecting surface is towards the center of curvature. It is called concave mirror। हुण दूजे पासे चले गए, कहता जिदा polished surface is towards the center of curvature and reflecting surface is away from the center of curvature is called convex mirror। पंजाबी च कहते हैं उत्तल दर्पण, इन्हें कहते हैं अवतल दर्पण। हुण अवतल दर्पण की डेफिनेशन हुई, कहता जी अवतल दर्पण वो दर्पण हुंदा वा जिहदा पॉलिश्ड सतह वक्रता केंद्र तो दूर हुंदी है ते वो सतह जिथे प्रकाश का परिवर्तन हुंदा वा वो वक्रता केंद्र वाल हुंदी है। इहो जिहे दर्पण का नाम अवतल दर्पण। कहता जी उत्तल दर्पण वो दर्पण हुंदा वा जिहदा पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड की हुई सतह सेंटर ऑफ कर्वेचर वाल वक्रता केंद्र वाल हुंदी है ते जिथों प्रकाश का परिवर्तन हुंदा वा वो सतह वक्रता केंद्र तो दूर हुंदी है, उन्होंने कहते हैं उत्तल दर्पण। स्टूडेंट्स जिहड़ा मैं थानू एक प्रैक्टिकल करके दिखाया सीगा, टॉर्च मारी सी, शीशे ते वजदी है, शीशे ते वजन तो बाद अपना डायरैक्शन चेंज कर लेंदी है, उन्होंने आपां किहा सी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन।
एक्चुअली हम रियल सेंस के किस तरह होंगे वो करके दिखाने की कोशिश करनी है। आ अपना शीशा वा, इधरों लाइट आई, लाइट वज के इधर को चली जाती है। आप यह भी कह सकते हैं आ पॉलिश सरफेस है, आ रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, आ जी इंसीडेंट लाइट आती है यदा नाम इंसीडेंट रे ऑफ लाइट। एक पॉइंट टच करती है, इस पॉइंट के उत्ते सरफेस तो आप एक 90 डिग्री बनाते हैं, यदा नाम है नॉर्मल। इधरों ये वापस चली जाती है, यदा नाम है रिफ्लैक्टेड रे ऑफ लाइट। यानी कि पंजाबी के कहते हैं आपाती किरण, इधर कहते हैं परिवर्तित किरण। परिवर्तित किरण इधर नाम नॉर्मल अभिलंब। पंजाबी की स्पेलिंग मेरे गलत हो सकते हैं यार, पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। रे ऑफ लाइट लाइक दिस वन इतने आके बजती है, वजन तो बाद वापस चले जाती है, ये तो एक आप नॉर्मल खिंचते हैं, इनू इस तरीके से ड्रा किया जाता है। क्लीयर स्टूडेंट्स? हुण इहदे लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की होंगे है? पहला की लॉ आ इंसीडेंट लाइट, इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसीडेंट रे ऑफ लाइट, reflected ray of light and normal lie on the same plane। यानी कि आपाती किरण, परिवर्तित किरण ते लंब ये एक ही सतह पे होंगे हैं। लाइक दिस वन रिफ्लैक्टेड इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे ते लंब। जे इनू आप इस तरीके से ड्रा कर लिए, ब्लैक बोर्ड है कर लिए, तो इस तरीके से ड्रा होना सी। पहला इंसीडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा आपको तो क्या सीगा कि इंसीडेंट रे ऑफ लाइट जी है और नॉर्मल के नाल एंगल बनाती है, एंगल आई। एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंट। इदा ही नॉर्मल तो इंसीडेंट एंगल बन जाता, नॉर्मल तो जो एंगल बनता रिफ्लैक्टेड रे दे नाल इहनूं कहंदे आ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों जिहड़ियां लॉज आ ये भावें स्फेरिकल मिरर है भावें प्लेन मिरर आ, ये दोहां दे विच सेम ही रहिंदा वा। ठीक है स्टूडेंट्स हुण आपां कुछ डेफिनेशनस देखणियां ने, भावें वो CBSE बोर्ड आ भावें वो अपना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड आ, इन्हां सारियां दे विच डेफिनेशनस जिहड़ियां वा कॉमन आ। इन्हां तो बिना अपने अगले न्यूमैरिकल्स भी ठीक नहीं होने। हुण सब नालों पहले जिहड़ी डेफिनेशनस बोल रहे हैं दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीगा? आपां क्या सी ये स्फीयर का सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये गोले का मध्य बिंदु आ जिदे तो दर्पण बने आ दर्पण है ना, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। क्लियर? रेडियस स्फीयर का रेडियस है, पर अपने को मिरर होता है। एग्जांपल आ देखो मिरर है, समझ लो आ सारा मिरर हो गया। इत्थों तो लैके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जिहड़ी भी उसकी लेंथ मापी जाती है उन्हें कहता रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता, अर्धव्यास। हुण तीसरा जिहड़ा इंपोर्टेंट पार्ट आया ये साडा मिरर है, दैट इज मिरर। मिरर का जिहड़ा सेंटर पॉइंट आ उन्होंने की कहता पोल।
सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। हुण अगला आंदा है इत्थों तो लैके जिन्ना वड्डा मिरर है, जिन्ना सरफेस है जिहदे ते आके लाइट वज के मुड़ सकती है, उन्होंने कहते अपर्चर। इट इज द पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का वह हिस्सा वा जिथे प्रकाश दी किरणा आके रिफ्लैक्ट हो सकती ने, इत्थे आके वज के इधर चले गई, इधर चले गई, वापस आ गई। यानी कि अपर्चर मीन्स इट इज पार्ट ऑफ द मिरर वेयर रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस। उन्होंने की कहते हैं अपर्चर या कहते हैं द्वारक। द्वारक पोल मिरर का मध्य बिंदु है, उन्होंने की कहते हैं पोल। हुण एक इंपोर्टेंट लाइन जी मैं तुहाडे नाल शेयर कर लग्या, मैं रैड मारिया सीगा थानू ये दस्सण लई कि सारे की है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता अर्ध व्यास। पर आ ग्रीन लाइन मारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लैके पोल तक, एक इमेजिनरी लाइन है। पोल तो आप लभ लिया, हुण लाइन कितना लभोगे, कोई सफीयर तो अपना है ही नहीं, सफीयर नहीं ना है जिहदे तो मिरर बनया हुआ। इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन which passes from the center of the mirror and crosses through the center of curvature. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ principal axis। principal axis ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। और प्रिंसिपल एक्सिस की होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की है एक इमेजिनरी लाइन है ਜਿਹੜੀ पोल तो लंघदी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ पास हो जाती है, उन्होंने भी कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपना की है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर, अपना अपर्चर भी क्लियर, पोल वर्ड भी क्लियर। हुण अपने दो वर्ड रहंदे आ प्रिंसिपल फोकस ते फोकल लेंथ। हुण ध्यान दे नाल इहनूं मैं रिमूव करना ते फिर तुहाडे नाल एक लैवल ते दोबारा रास्ता करना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਲਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ अपर्चर ते तक्कर ये आके रिफ्लैक्ट होंदियां ने, रिफ्लैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस दे उत्ते आके एक पॉइंट ते आके मिलदियां ने। रे ऑफ लाइट after reflection meet at a point on principal axis, this point is called principal focus, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य धुरे ते ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵੇਅਰ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ कन्वैक्स मिरर, यानी कि पॉलिश सरफेस इत्थे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इत्थे होया, दैट इज इमेजिनरी लाइन व्हिच passes from this point। रे ऑफ लाइट किधर आंदी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ते।
ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡਲੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਡਾਟਡ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ mirror. After reflection they don't actually meet, they appear to meet, actually नहीं मिलदियां पईयां, मिलदियां होईयां जापदियां ने, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, that is the pole, sorry ਆ ਪੋਲ ਆ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, फोकस दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें अपने सारे लग भागे पूरे हो चुके हैं।